मुझे, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। आज बात होगी भारत मूवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब की। क्यों भाई, तुम्हारे बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या? राज कपूर साहब को एक वीडियो में बता पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर हम आपसे वादा करते हैं कि आज राज कपूर साहब की हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपने किसी सिंगल वीडियो में ना तो कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। जैसे कि राज कपूर साहब की मौत का आखिर रहस्य क्या था। काम नहीं मिल सकता, पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता। राज कपूर साहब अपनी हर एक फिल्म में अपनी हीरोइन को व्हाइट साड़ी क्यों पहनाते थे, जिसे बॉलीवुड का शोमैन कहा गया। आखिर क्यों उन्होंने अपने आप को सिगरेटों में जलाया। राज कपूर साहब के किन्नरों के साथ ऐसे कौन से किस्से जुड़े हुए हैं जिससे राज कपूर साहब को राज कपूर साहब से शोमैन बना दिया गया। दो सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की आनंद फिल्म से जुड़ा हुआ वो कौन सा किस्सा है जो राज कपूर साहब बेहद पसंद करते हैं। और राज कपूर साहब की इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद क्यों उनके अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ किस्से बेहद मशहूर हैं। राज कपूर साहब जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर हैं, क्यों उनको लंदन जाके जुर्माना भरना पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्यूटीफुल चैनल सितारे स्क्रीन पर में। और वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि राज कपूर साहब के बचपन के प्रिय मित्र कौन थे और इनकी दुश्मनी कैसे हुई। राज कपूर साहब के अंतिम वक्त पर उन्होंने आखिर क्या ऐसी बात बोली। राज कपूर साहब का जन्म 14 दिसंबर साल 1924 में वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर में एक हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ। इनके पिता महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर हैं, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, और माताजी का नाम रामचरण देवी कपूर है। तो पृथ्वीराज कपूर की 6 संतानें थी, जिनमें 2 की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है और बाकी राज कपूर, शशि कपूर और शमी कपूर और इनकी बेटी उर्मिला। और करें अगर दोस्तों पढ़ाई लिखाई की बात, तो राज कपूर साहब का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, इसीलिए ये 6वीं क्लास में फेल हो गए थे। लेकिन एक्टिंग में इनका बचपन में ही मन लगता था। 10वीं क्लास में इन्होंने एक नाटक में काम किया। ऐसे छोटे छोटे काम करते करते ये अपने पिता राज कपूर के थिएटर का एक हिस्सा बन गए। ये मत समझना कि राज कपूर साहब मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। उनको थिएटर में नौकरी मिली, जिसका उनको 1 रुपया महीना मिलता था, जहाँ पर उनका काम था झाड़ू पोछा लगाना। 11 साल का ये बच्चा पहले स्कूल जाता और फिर अपना पूरा दिन थिएटर में ही बिताता। इनके पिता इनसे छोटे छोटे वो सारे काम करवाते और वो बिल्कुल भी नहीं झिझकते थे, और इनके साथ हमेशा एक क्रू मेंबर की तरह ही पेश आया जाता। और फिर वक्त वो भी आया जब इनको अपनी पहली फिल्म इनकलाब मिली, जो कि 1935 में रिलीज़ हुई थी, जिनके मुख्य अभिनेता इनके पिता थे। और राज कपूर साहब को उस जमाने के महान निर्देशक केदार सामा के साथ काम करने का मौका मिला। राज कपूर साहब का उस फिल्म में एक क्लैपर बॉय का काम था। जब केदार शर्मा जी अपनी विनायक मूवी की शूटिंग कर रहे थे, जहां राज कपूर साहब पहुंचने में हर बार देरी करते थे। और राज कपूर साहब की पहले ये आदत थी कि वो अपने आप को शीशे में देखते और फिर अपने बाल संवारते, इसीलिए वो आने में बार बार लेट हो जाते थे। और इन हरकतों को देखते हुए केदार साहब को उन पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको ज़ोरदार एक तमाचा जड़ दिया। और कपूर साहब कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहाँ पर खड़े रहे। फिर केदार साहब को अपने इस काम का बहुत बुरा लगा। उनको एहसास हुआ कि राज कपूर भी एक हीरो बनना चाहता है। फिर इन्होंने 1947 में अपनी एक फिल्म नील कमल में राज कपूर साहब को हीरो बनने का मौका दिया, जिनमें इनकी ओपोजिट हीरोइन थी मधुबाला। अब अगला साल आया 1948। राज कपूर साहब अपना सब कुछ लगाकर एक स्टूडियो बना चुके थे, जिस स्टूडियो का नाम था RK स्टूडियो। और 24 साल का ये लड़का कुछ बड़ा करना चाहता था। स्टूडियो में फिल्म बननी ही बाकी थी। फिर इन्होंने इधर उधर से पैसे लेकर और यहाँ तक कि अपनी बीवी के जेवरों तक को बेच दिया। फिर इन्होंने एक फ़िल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम था आग, और जिस फिल्म के प्रोड्यूसर भी यही थे, डायरेक्टर भी यही थे, और फिल्म की सारी एक्टिंग भी इन्होंने ही की थी। और जब ये फिल्म ये मार्केट में दिखाने के लिए लेके गए, तो बाकी डायरेक्टरों ने इनको ये बोला कि भाई फिल्म तो बना ही ली है, तो अपना एक स्टूडियो भी बना लेते। हमारे स्टूडियो में क्यों आग लगे, तुम्हारे स्टूडियो में आग लगे। फिर राज कपूर साहब ने भी ये फैसला किया, बिल्कुल अगर फिल्म भी मैंने बना ली है तो ये मेरे स्टूडियो में ही लगनी चाहिए। आग फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कुछ ज़्यादा कमाल तो नहीं किया, पर राज कपूर साहब ने ये साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा की उन्हें बहुत अच्छी सी समझ है।
फिर उन्होंने 1946 में अपने परिवार और अपने पिता की खुशी के लिए उनकी पसंदीदा लड़की से शादी कर ली और फिर इनके साले बने बहुत ही मशहूर एक्टर प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ और नयरनाथ। अगर राज कपूर साहब के बारे में आपको मेरे से भी ज़्यादा पता है तो ये बताइए कि अब तक के सबसे बड़े विलन प्रेम चोपड़ा जी का इनसे बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है और वो क्या है। और फिर 1949 में इन्होंने आरके थिएटर के नीचे बरसात मूवी को रिलीज़ किया, जिसमें प्रोड्यूसर भी यही थे, डायरेक्टर भी यही थे और एक्टिंग भी इन्होंने की, और ये इनकी पहली हिट मूवी रही। और इस फिल्म के सीन को इतना पसंद किया गया कि वही आरके थिएटर का आगे चलकर लोगो बन गया। 1949 इनके लिए बहुत बढ़िया साल रहा और फिर इन्होंने मशहूर डायरेक्टर मोहब्बत खान की एक फिल्म अंदाज में काम किया। वो मूवी भी इनकी बहुत सुपर डुपर हिट गई।